हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे हार्ड सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं मैथ। और बेसिकली बोला जाए तो मैथ सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्ट भी है, क्योंकि 90% बच्चों का जो कहना होता है वो यही कहना होता है, सर मैथ में समझ में नहीं आता, मैथ हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, मैथ में हमारे सबसे कम नंबर आते हैं। और पेरेंट्स का भी यही कहना होता है कि सर हमारा जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा वीक मैथ में है। आज इन्हीं सब चीजों का जब हमने सॉल्यूशन ढूंढा तो सॉल्यूशन ढूंढने में मिला कि बच्चों को दरअसल मैथ तो बन जाएगी, बट उन्हें उसका जो बेसिक है, यानी जो उसका बेसिक फॉर्मूलाज है या उसका जो फाउंडेशन है वो ही उन्हें क्लियर नहीं है। आज इस वजह से 90% बच्चे अपने मैथ में कम नंबर ला पा रहे हैं, या कुछ परसेंट बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, बाकी कुछ परसेंट बच्चों को या तो रटना पड़ता है या उन्हें सॉल्यूशन ही नहीं हो पाता है। तो आज इन चीजों का समाधान हम लेके आए हैं। तो आज में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथ, यानी आज में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ मैथ की। यानी बेसिक ऑफ मैथ को आज हम क्लियर तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ आज बेसिक ऑफ मैथ की जरूरत क्या है। जैसे आप बोलेंगे सर बेसिक ऑफ मैथ हमारे बच्चों को क्यों जरूरी है, तो मैं आपसे बात करूं कि आप जब अपने मकान को बनाते हैं, आई थिंक जब आप 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी नींव को ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, यहां तक कि आप खुद देख के उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। पर ये तो आपका लड़का है, आपका स्टूडेंट, आपकी लड़की है, तो इनको आप इनके फ्यूचर में बेस्ट तरीके से जो कर सके, इसके लिए उन्हें बेसिक की जरूरत तो पड़ेगी। क्योंकि बिना फाउंडेशन के आजकल कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ी है। कोई भी काम होता है सबसे पहले उसका फाउंडेशन लगाया जाता है, आफ्टर दैट उसके ऊपर वर्क किया जाता है। सेम तरीके से स्टूडेंट होते हैं, यदि उनका बेसिक ऑफ मैथ या बोले तो जो फाउंडेशन है यदि वो क्लियर है तो वो अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई आगे कर सकते हैं, उन्हें आगे मैथ में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या क्यों आती है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं जो कि सबसे पॉपुलर 10 टॉपिक्स, क्योंकि शायद आप सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि सर ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो केवल एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, यह क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले शुरू से स्टार्टिंग करेंगे। और शुरू से सबसे पहले जहां से मैथ स्टार्ट होती है उसका जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है नंबर्स, यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं गिनती, नंबर्स। अब बेसिकली आप नंबर्स जानते हैं, नंबर्स क्या है। अब नंबर्स इतना बताना भी जरूरी नहीं है, बट फिर भी नंबर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको हम देने की कोशिश करेंगे। एंड जो सेकेंड टॉपिक है वो टॉपिक है टेबल का। अब सर आप बोलेंगे सर आप तो टेबल सिखा रहे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो भाई बेसिक में तो यही आता है, तो सीखना तो पड़ेगा। तो टेबल, टेबल को हम हिंदी में बोलते हैं पहाड़े। एंड जो थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सर हमारा ऐड। अब सर बोलेंगे सर आप हमें जोड़ना सिखा रहे हो, तो भाई बेसिक है तो सीखना तो पड़ेगा ही। तो जोड़, अभी कई बच्चों से आप बोलेंगे कि आपको ऐड करना आता है, बोलेंगे यस आता है। अच्छा एडिशन आता है, सर ये एडिशन क्या होता है। अच्छा प्लस आता है, हाँ सर आता है। अच्छा तो फिर आप इसे ऐड कर सकते हैं, सर ये ऐड करना क्या होता है। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन, यानी जो हम ऑलरेडी हमें आता है बट उनके नाम की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आज इन चीजों को भी हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे ऐड, ऐड का हम नाम यदि कहीं आपको एडिशन मिले तो उसका मतलब भी ऐड करना ही होता है। एंड प्लस, यदि कहीं आपको प्लस मिले तो उसका मतलब भी ऐड करना ही होता है। एंड इसके साथ आपको हिंदी में इसे हम बोलते हैं जोड़ना, कि भाई इसे जोड़िए, जोड़ दोगे। एंड थर्ड जो टॉपिक रहेगा, नहीं
इसमें एक और टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सम, भाई प्लस को सम भी कहते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा सब्सट्रैक्ट। इसे हम सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं, इसे हम माइनस भी कहते हैं। इसके साथ इसे हिंदी में हम बोलें तो घटाना, घटाना भी कहते हैं। यानी आप एक चीज सोचिए, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन, माइनस, इन सभी का मतलब एड, एडिशन, प्लस, सब, इन सभी का मतलब, इन सभी का मतलब होता है, इन सभी का मतलब होता है प्लस, इन सभी का मतलब होता है माइनस। यानी आप सोचिए 4 से 5 वर्ड्स का मतलब एक है, बच्चे इसमें ही कंफ्यूज है। 3 वर्ड्स का मतलब एक है, माइनस। इसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो करेंगे हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ इसका एक और जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है प्रोडक्ट। अब किसी बच्चे से आप पूछ के देखो कि मल्टीप्लाई आते हैं, बोलेगा यस सर आते हैं। उससे बोलो प्रोडक्ट आते हैं, सर नहीं आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता नहीं है। इसका हिंदी मीन्स होता है गुणा, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सिक्स्थ नंबर टॉपिक जो है हमारा वो है डिवाइड। इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। एंड इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भाग। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का सिंबल है। एंड इसके बाद जो 7 नंबर का हमारा टॉपिक है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बस सर यही बेसिक हो गया? अरे नहीं मेरे, इससे भी आगे बेसिक होता है। केवल प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई यही बेसिक नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ चीजें बेसिक में आती हैं। जैसे फैक्टर, इसे बोलते हैं हम हिंदी में गुणांक। इसके बाद 8 नंबर, जिसे बोलते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम मासा, शॉर्ट फॉर्म नेम है इसका मासा। इसे बोला जाता है पूरा नाम महत्तम समापवर्ती। एंड इसके बाद 9 नंबर जो है LCM, इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं लासा, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। हिंदी नेम है, ताकि कोई हिंदी मीडियम का यदि बच्चा जुड़ता है तो उसे भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो 10 नंबर है, सर इतना तो हो गया बेसिक, अभी और चाहिए। अरे भाई एक टॉपिक और है, इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न। तो आप देख सकते हैं कि हम जो कंप्लीट करने वाले हैं 10 टॉपिक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि किसी बच्चे को इतने 10 टॉपिक्स ही आते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं उसको 1 से लेके क्लास 6 या 5th तक की मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और खासकर ये बेसिक है, आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन में हमने 10 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है। अब इन 10 टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में तो 10 टॉपिक्स क्लियर नहीं है, बट हो सकता है कि 2 वीडियो, 3 वीडियो या पर डे के हिसाब से आपको 1 टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आने वाली हमारी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगा और आप उसको
देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपका अपना नॉलेज जो है उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप के जो बच्चे हैं उन्हें आप इसके तरीके से वेरी इजी लैंग्वेज, मैं कोशिश करूंगा, आई थिंक कोशिश नहीं मेरा भरोसा है कि मैं आपको 100 में से 100% समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक जितनी मेथड होती हैं सबका कैलकुलेशन मिला के कि बच्चे को इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि एक एक सवाल को दो दो तीन तीन तरीके से किया जाता है। तो उनको कैसे किया जाता है, आपका बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, आपके बच्चे को कैसे या कौन सी मेथड इजी है वो खुद चूज कर लेगा। बस उसे आप ये वीडियो दिखाइए, उसे समझाइए, उसे आप सामने रख के भी आप समझा सकते, बता सकते हैं। और कोई यदि इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।